हेलो दोस्तों, सुबह की सभी को राम राम। हम उठे हैं आज 6:15 पे। उठने के बाद हम करने लगते हैं ब्रश। ब्रश हमें जल्दी करना होता है क्योंकि घर वालों ने पहले ही बहुत सारे काम बता दिए हैं। ब्रश करने के बाद हम रखते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी मुँह। हाथ मुँह धुलने के बाद हमें बताया जाता है काम ये है कि हमको पहुँचाने हैं ऊपर अपने धान का वजन करीबन है 7.5 कुंटल। धान पहुंचाने से पहले हम देखते हैं अपने यहाँ का मौसम, क्योंकि मौसम नहीं देखने में हमें हो सकता है घाटा ये है कि हमने अगर धान पहुंचाने के बाद फैला दिए और ऊपर से हो गई बारिश तो हमें इकट्ठा करना हो जाएगा मुश्किल। इसीलिए धान पहुंचाने से पहले हम अपने यहाँ का मौसम देख लेते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब नहीं है। हमारे मौसम 2 बजे की बारिश दिखा रहा है। हमने सोचा 2 बजे तक तो सूख ही जाएंगे। सूखने 2 बजे से अगर नहीं भी सूखे तो नीचे 2 बजे से पहले ही उतारने पड़ जाएंगे। मेहनत हो जाएगी डबल। अगले दिन बारिश नहीं दिखा दें। सैटरडे में मौसम है साफ़, इसीलिए मौसम देखने के बाद हमने ऊपर डालना स्टार्ट कर दी धान। ये रहे हमारे धानों के कट्टे, जो कि हम एक घर से दूसरे घर पहुंचा रहे थे। हमें इन पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ये कट्टे में रख के हमें ऊपर पहुँचाने होते धान। ये हमारे पड़ोस वाला घर है चाची का। ये देखिए, इधर से हमारे सामने पड़ते हैं सूरज निकलते ही। सूरज बढ़ने के बाद हम चढ़ते हैं जीने पे करीबन 27 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं छत पर। ये सीढ़ी काफ़ी ऊंची पे है बनी हुई। ये पहुंच गए हम छत पर धान फैला डालने के लिए। ये हो गया हम तैयार। ये रहे, हमने इतने धान पहले ही पहुँचा रखे हैं। ये रहे हमारे धान। इस तरीके से हम इनको नीचे गिरा देते हैं। गिराने के बाद ये भैया हमने और बुला रखे हैं ऊपर साथ में, क्योंकि अकेले नहीं पहुंच सकते। अकेले धान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम दोनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारे सारे धान पहुंच के ऊपर। और धान ऊपर डालने के बाद हमने सोचा परम जाने का। हमारे सारे गांव के लोग अपनी अपनी छतों पे धान सुखा रहे हैं, क्योंकि मंडी में धान ले नहीं रही। ये देखो, हमारे सारे गाँव के लोग देखो छतों पर धान सुखा रहे हैं। धान ऊपर डालने के बाद हमें निकलना होगा परम। हम निकले आए परम के लिए, क्योंकि परम जाना हमारा मजबूरी है। परम से दूध लाना हमारा मजबूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भैंस का दूध दे नहीं सकते, डॉक्टर लोग मना करते हैं। इसी कारण हमें परम से दूध लाना पड़ता है। रास्ते में लाते टाइम ये पड़ता है हमारे पड़ोस में तालाब। इस तालाब में पड़ती हैं घंगोरे को अगर तोड़ कर पकी हुई घंगोर सुबह शाम को अगर ओस में रख दें तो सुबह उसे खाते हुए बहुत मस्त लगती है। खस्ता लगती है बिल्कुल। और दूध लेने के बाद हम आ गए घर आने के बाद हमने दोपहर में फिर अपने धानों में घुमाए। पैर घुमाते टाइम हमें मिले धानों में चोर की एक पूरी गैंग थी। इस गैंग का एक मेंबर देखो इधर डट रहा है और दूसरा मेंबर दूसरी साइड है। ये देखो कितनी तेज़ी से हमारे धानों की चोरी कर रहा है। चोरी करते हुए चोर को पकड़ जाने पर ये फरार हो जाता है और इसके दूसरे मेंबर रह जाते हैं। इसके दूसरे मेंबर देखो, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। ये बड़ा तेज़ी से धान खा रहा था और इसके दूसरे मेंबर हैं। इस गैंग के दूसरे आदमी हमारे दूसरी साइड पर धानों की चोरी कर रहे थे और उनको वो पता करने पर वो भी फरार हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ। वो दूसरी साइड के गैंग के आदमी ये रहे। एक इनका बंदा ये बैठा है और दूसरा बंदा भी है, जो कि हमारे धानों की काफ़ी तेज़ी से चोरी कर रहा था। चोरी करते टाइम पकड़े जाने पर इन्होंने भागने की कोशिश की और भागने में ये हो गए कामयाब। दूसरा बंदा मैं आपको दिखाऊँ तो इसके दूसरी साइड बगल में ही ये रहा। दूसरा बंदा ये चोरी कर रहा है। ये चोर भाग जाने के बाद हम यहाँ से आ जाते हैं नीचे आने पर। अब हम शाम को अपने धानों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रात में बारिश का मौसम दिखा रहे थे। बारिश हो जाए इससे पहले हम अपने धानों को इकट्ठा करके इनके ऊपर से डाल देंगे पल्ली, जो कि रात में अगर बारिश हो भी तो भी हमें कोई ही नुकसान ना हो। अगर भीगेंगे तो नीचे की धान भीगेंगे और बाकी ऊपर के धान ना भीगें। इसलिए पल्ली डालने के बाद ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो